नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आपका ओनली स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। ये एक न्यूज़ है एसएससी जीडी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लाई गई है कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी हैं। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, सीएपीएफ एंड एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल एंड अदर। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 की ये वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें हम बात करेंगे कि इसकी ऑनलाइन डेट जो फॉर्म डालने की है वो 5 सितंबर से है और लास्ट डेट है 14 अक्टूबर है। लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। यदि कोई करेक्शन कराना है, फॉर्म डालते टाइम कोई गलती हो गई है तो 5/11/2024 से 7/11/2024 तक इसकी करेक्शन की डेट है। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये जनवरी फरवरी 2025 में बताया गया है। अब थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन जनवरी फरवरी उन्होंने बता दिया है। तो या तो जनवरी या फरवरी, या थोड़ा बहुत अगर लेट हुआ तो मार्च अप्रैल तक अगर इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अब बात करें इसके पे लेवल की, तो लेवल 1 से लेकर अदर हिसाब से इसका पे दिया है। लेवल 1 का 18,000 से 56,900। ऐसे ही पे लेवल थर्ड दिया है 21,700 से 69,100 तक। ये पोस्ट वाइज अपना ये वेतन है, उसमें सैलरी रहेगी। अब बात करें वैकेंसी की, वैकेंसी कितनी और किस हिसाब से दी गई हैं। वैकेंसी दी गई है, सबसे पहले देखेंगे हम बीएसएफ में। बीएसएफ में एससी के लिए 2018, एसटी के लिए 1489, ओबीसी के लिए 2906, ईडब्ल्यूएस के लिए 1330, जनरल के लिए 5,563 और टोटल वैकेंसी हैं 13,306। इसमें फीमेल की अलग से वैकेंसी रहती हैं। एससी के 356, एसटी के 262, ओबीसी के 510, ईडब्ल्यूएस की 234, यूआर जनरल की 986, टोटल हैं 2,348 और टोटल बीएसएफ की वैकेंसी है 15,654। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें बीएसएफ में ही दिख रही है। इसी प्रकार सीएसएफ में अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं और टोटल गर्ल्स और बॉयज़ की 7,145 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, इन सभी वैकेंसियों को मिला के टोटल वैकेंसी इसमें बताई जा रही हैं 39,481 वैकेंसी इसमें टोटल हैं। बात करें इसमें एज की, इसका एज क्राइटेरिया कितना है, कैसा है। एज क्राइटेरिया है इसमें 18 से 23 वर्ष, 1/1/2025 तक आप 18 से 23 साल के हों। इसमें जनरल के लिए तो नहीं रहता, ओबीसी एससी एसटी के हिसाब से अलग आरक्षण रहता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। हम देखेंगे एज रिलैक्सेशन किस प्रकार दिया गया है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर, यदि आप 23 साल के हैं तो आप +5 कर दें, मतलब 28 साल तक एससी एसटी में आप रहते हुए फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आप 23 साल के हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, अर्थात 23 से 26 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन और इसी प्रकार ये चिल्ड्रन एंड डिपेंड ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स टू कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस। ये कुछ अलग से ये दिया गया है कि अलग से कोई ये रिजर्वेशन दिया गया है, 5 साल का दिया गया है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपने 10th पास की है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस वैकेंसी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि आप कितने 10th पास हैं। जो बच्चे या जो कैंडिडेट एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किए हुए हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट 5% मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क दिए गए हैं। एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों को 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन दिए गए हैं। अर्थात यदि आपने जैसे 100 नंबर का पेपर है, यदि आपने 100 में से आपने 60 नंबर प्राप्त किए तो 60 नंबर का 5% आपको इसमें नंबर आपको मिलेंगे। ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट को 5%, 3% और 2% का क्राइटेरिया दिया गया है। अब बात करें इसकी फ़ीस की, इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है।
तो फी पेबल है 100 रुपीज़। इसमें यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको 100 रुपीज़ इसमें फॉर्म अप्लाई की लगेंगी। ये जो फीस है, यह फीस स्ट्रक्चर दिया गया है केवल जनरल और ओबीसी के बॉयज़ के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। अब हम बात करें वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी। मतलब कि यदि आप कोई वुमेन है, लड़की है, यदि आप SC ST इसे बिलोंग करते हैं तो आप में इसमें एग्ज़ाम फीस नहीं लगेगी, आपको इसमें एग्ज़ाम फीस नहीं देनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे एग्ज़ाम सेंटर की। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। तो जो हमारा मध्य प्रदेश रीजन है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ रीजन MP एंड CG, इसमें जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, इतने सेंटर ये बनाए गए हैं मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ वालों के लिए, जिनमें छत्तीसगढ़ के लिए केवल बिलासपुर और रायपुर हैं। बाकी MP के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, इतने ज़िलों में आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो एग्ज़ाम का मोड होगा वह ऑनलाइन होगा, आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्ज़ाम इसका देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके टाइप ऑफ एग्ज़ाम की, ये सिलेबस की, कि सिलेबस इसमें क्या क्या रहेगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेंटिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स इज द फॉलोइंग कंपोजिशन। आपको 80 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। सबसे पहले पार्ट ए, इसमें क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये कितने नंबर की रहेगी, ये इसके क्वेश्चन आएंगे 20 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40। पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसके क्वेश्चन रहेंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40। थर्ड है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ऐसे ही इसमें क्वेश्चन रहेंगे 20 और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40। इंग्लिश और हिंदी, इन दो में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। जो हिंदी में अच्छी कमांड है जिनकी, वो हिंदी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, या हिंदी लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश में अच्छे नंबर ला सकें, वो इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर मैक्सिमम रहेंगे। जो पेपर की लैंग्वेज रहेगी वह हमारी हिंदी इंग्लिश से लगा के ये अदर लैंग्वेज हैं इनमें भी रहेगी। हमें तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश से मतलब है। जो हमारे यहाँ MP में चलती है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में पेपर उपलब्ध कराया जाएगा या दिया आएगा, और हिंदी मीडियम वालों के लिए पेपर हिंदी में आएगा। सिलेबस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसमें 4 टॉपिक से 80 क्वेश्चन आने हैं। यदि आपको पूरा सिलेबस चाहिए या पूरे सिलेबस की जानकारी चाहिए है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप हमारी इसी ही चैनल को देखते रहें, वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके उसमें डाउट है दिमाग में या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो हम कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपके उस डाउट का निराकरण करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।